हेलो फ्रेंड्स, जॉब 9X में आपका स्वागत है। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण का पार्ट 5 देखेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कोई भी आपका रासायनिक समीकरण होता है, कैसे उसका बैलेंस किया जाता है, ये आप जानेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी आपका रासायनिक समीकरण दिया हो, उस रासायनिक समीकरण में आपके जो दो भाग होते हैं, एक आपका होता है अभिकारक और दूसरा होता है आपका उत्पाद, जिसको आप LHS और RHS भी बोल सकते हैं। तो दोनों पक्षों में आपका बैलेंस करना होता है और इस तरह से आपका समीकरण संतुलित हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा एक असंतुलित समीकरण दिया रहता है, या उसको हम लोग कंकालीय समीकरण भी बोल सकते हैं। तो दिया रहेगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस किया जाता है, देखिए। जैसे मान लीजिए कोई आपका एक समीकरण दिया गया हो, HNO3 प्लस आपका CaOH का ट्वाइस इज इक्वल टू CaNO3 का ट्वाइस प्लस आपका H2O। देखिए, ये आपका एक रासायनिक समीकरण है और इसको संतुलित करना है। ये हमारा असंतुलित समीकरण है। कौन सा समीकरण है? असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण, ये आपका असंतुलित समीकरण है और इसको हमें संतुलित करना है। अभी हमने बताया किसमें आपका दो भाग है, यहां से यहां तक एक भाग है जिसको आप LHS बोल सकते हैं, LHS बोल सकते हैं, और इधर वाले भाग को RHS बोल सकते हैं। आप अगर आप चाहें तो LHS को अभिकारक भी कह सकते हैं और RHS को उत्पाद भी कह सकते हैं। तो इसमें दोनों तरफ हम बैलेंस करते हैं और जैसे ही बैलेंस आपका पूरा हो जाता है तो समीकरण जो असंतुलित होता है वो संतुलित हो जाता है। लेकिन देखिए, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, ये सभी समीकरण में जो सभी इसमें भाग है या पद है, ये सभी यौगिक है, यानी कि ये सभी एक ग्रुप के रूप में है। तो ये ग्रुप के अगर रूप में होगा तो इसको हम लोग बड़ा कोष्टक के अंदर लिखेंगे। अगर अलग से होगा इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया कार्बन प्लस हाइड्रोजन, इस तरह से हो गया, तो ये ग्रुप के रूप में नहीं है, तब इसलिए इसको हम कोष्टक के अंदर नहीं लिखेंगे। तो ग्रुप वाले चीजों को देखिए कैसे लिखेंगे हम। जैसे देखिए यहां पर ये ग्रुप के रूप में है, ये हमारा यौगिक है, ये ग्रुप के रूप में है। तो ग्रुप के रूप में रहेगा तो इसको हम लोग बड़ा कोष्टक के अंदर ही लिखेंगे इस तरह से। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, एक है, तो यहां पर H बराबर लिख देंगे 1। नाइट्रोजन भी एक है तो N बराबर भी लिख देंगे 1, और ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन दर्शा देंगे कितना, 3। उसी प्रकार से LHS साइड में एक ग्रुप यहां पर भी है तो इसको नीचे लिखते हैं। देखिए यहां पर कैल्शियम भी एक है तो यहां पर Ca बराबर लिखेंगे 1, लेकिन ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है तो यहां पर ऑक्सीजन भी दर्शाएंगे 2 और हाइड्रोजन भी दर्शाएंगे 2। फिर देखिए RHS साइड में भी दो ग्रुप दिया गया है, दोनों को लिख लेते हैं पहले। यहां पर ऐसे और यहां पर ऐसे। यहां पर भी कैल्शियम एक है तो कैल्शियम एक दर्शाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन आपका 2 है तो N बराबर लिखेंगे 2
ऑक्सीजन आपका 3 दूनी का 6 है, तो ऑक्सीजन लिखेंगे 6। एक ग्रुप यहां पर भी है, एक बड़ा कोष्टक और ले लेते हैं। यहां पर हाइड्रोजन 2 है तो H बराबर लिख देंगे हम 2, और ऑक्सीजन एक ही है तो ऑक्सीजन दर्शाएंगे 1। अब समीकरण को हम लोग बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। देखिए इस साइड में हाइड्रोजन आपका यहां पर 1 है, इसमें आपका 2 दिया है। अगर देखा जाए तो इसमें आपका 1 यहां पर है और 2 यहां पर है, तो कुल आपका हाइड्रोजन इस साइड में 3 है, लेकिन इस साइड में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आपका 2 ही है। तो ऐसे करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप ग्रुप में देखिए, यहां पर हाइड्रोजन 1 है और इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं, लेकिन इसमें आपका हाइड्रोजन 2 है। तो यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, तो इसको भी 2 करेंगे, इसलिए यहां पर सबसे पहले हम 2 से गुणा करते हैं। तो जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी तत्व दिया गया सब में गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 2 से अगर 1 में गुणा करेंगे तो आपका 2 होगा, फिर 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 होगा, और 2 से 3 में गुणा करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। अब देखिए, अब हाइड्रोजन हो गया 2 यहां पर भी, और इधर भी हाइड्रोजन हो गया 2, ये तो बराबर हो गया। लेकिन यहां पर नाइट्रोजन आपका 2 है, इधर भी नाइट्रोजन 2 है, यहां पर ऑक्सीजन आपका 6 है, इधर आपका ऑक्सीजन कितना है, यहां पर ऑक्सीजन आपका 1 है, यहां पर ऑक्सीजन आपका 1 है। लेकिन अगर इधर देखा जाए, तो इधर कुल आपका जो ऑक्सीजन है 2 यहां पर है और आपका 6 यहां पर है, यानी कि 6 दूनी का 8 है। और यहां पर देखा जाए तो आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहां पर तो 6 है, लेकिन 1 यहां पर 7 है, 1 कम हो रहा है, यानी कि यहां पर भी हम 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो देखिए 2 दूनी का 4, और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो फिर 2। तो इस प्रकार से फिर एक बार बैलेंस करके देख लेते हैं। यहां पर भी हाइड्रोजन 2 और नीचे हाइड्रोजन 2, तो 2 2 कितना हो गया, 4, इधर भी आपका 4 हाइड्रोजन है। उसी प्रकार से देखिए यहां पर नाइट्रोजन 2, तो यहां पर भी नाइट्रोजन 2 है। उसके बाद देखिए यहां पर ऑक्सीजन 6 और 2 8, तो यहां पर भी 6 और 2 8 है। उसके बाद यहां पर भी कैल्शियम 1 है, तो यहां पर भी कैल्शियम 1 है। तो इस प्रकार से दोनों पक्ष आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, HNO3 प्लस CaOH का ट्वाइस इज इक्वल टू CaNO3 का ट्वाइस और प्लस आपका H2O। तो देखिए ये ग्रुप, इसका ग्रुप ये है, इसका ग्रुप ये है, लेकिन इसके आगे 2 से गुणा किया गया है H2O के आगे, तो हम यहां पर भी 2 से क्या कर देंगे, गुणा। फिर देखिए यहां पर इसका ग्रुप ये है, तो इसके आगे भी 2 से गुणा किया गया है, तो यहां पर भी कर देंगे 2 से गुणा। और इस तरह से ये जो आपका समीकरण प्राप्त हुआ, इसको बोलेंगे संतुलित समीकरण। इसी क्रम में और भी देख लेते हैं आगे। दूसरा देख लेते हैं, एक और यहां पर दिया है NaOH प्लस, फिर दिया है H2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O। इस तरह से ये आपका रासायनिक समीकरण दिया गया है, और इसको भी हमें क्या करना है, संतुलित करना है। यानी कि ये जो आपका समीकरण है ये असंतुलित समीकरण है, ये आपका असंतुलित
समीकरण है। ये आपका असंतुलित समीकरण है, इसको भी हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, वैसे ही अपना काम करेंगे। ये भी ग्रुप में है, ये भी ग्रुप में है, ये भी ग्रुप में है और ये भी ग्रुप में है। तो देखिए इधर वाला भाग आपका हो गया LHS और इधर वाला भाग आपका हो गया RHS। अब देखिए क्या करेंगे, LHS वाले को पहले लिखते हैं, ये ग्रुप है तो कोष्टक लगाएंगे। सोडियम 1 है तो Na बराबर 1 दर्शाएंगे, ऑक्सीजन भी 1 है तो O बराबर 1, हाइड्रोजन भी 1 है तो H बराबर भी 1 दर्शाएंगे। फिर देखिए इसको भी लिखते हैं, यहां पर हाइड्रोजन 2 है तो H बराबर लिखते हैं 2, सल्फर 1 है तो S बराबर 1, ऑक्सीजन 4 है तो O बराबर लिखते हैं 4। फिर RHS की तरफ चलते हैं। फिर देखिए यहां पर सोडियम 2 है तो Na बराबर लिखते हैं 2, सल्फर 1 है तो S बराबर 1, ऑक्सीजन 4 है तो O बराबर 4। उसी प्रकार से इसको भी लिखते हैं, इसमें हाइड्रोजन आपका 2 है, हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2 लिख दिया, ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन लिख देंगे 1। अब इसका बैलेंस करते हैं। देखिए इसमें यहां पर सोडियम आपका 1 है और यहां पर आपका सोडियम 2 है। तो ऐसा करते हैं कि अगर हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो यहां पर भी 2 हो जाएगा। देखिए 2 में 1 से गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा 2, फिर 2 में 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2, फिर 2 में 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2। अब चलिए यहां पर सोडियम 2, यहां भी सोडियम 2, ऑक्सीजन यहां पर हो गया 2 और यहां पर है 4, 6 हो गया। इधर ऑक्सीजन आपका अभी 4 है। तो ऐसा करते हैं, और यहां पर ऑक्सीजन 1 है तो ऐसा करते हैं कि इसमें भी 2 से गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 2 2 का 4 और 2 से 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2। अब देखिए सोडियम भी 2, यहां भी सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 और 4 6, यहां भी 4 और 2 6। उसके बाद हाइड्रोजन 2 और 2 4, इधर भी हाइड्रोजन 4। अब इस गंधक यानी कि S आपका 1 यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो इस प्रकार से ये आपका समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो देखिए लिख लेते हैं इसको, NaOH प्लस H2SO4, उसके बाद Na2SO4 प्लस H2O। तो देखिए H2O का ये ग्रुप है, इसके सामने भी 2 से गुणा किया गया है तो यहां पर 2 लगा देते हैं। उसी प्रकार से NaOH का ये ग्रुप है, इसके आगे भी 2 से गुणा किया गया तो यहां भी 2 लगा देते हैं। तो ये जो आपका समीकरण प्राप्त हो गया, ये संतुलित समीकरण हो गया। कौन सा समीकरण, संतुलित समीकरण हो गया ये आपका। एक और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तीसरा, जिसे यहां पर दिया गया है BaCl2 प्लस आपका H2SO4 इजिकल टू, एक और दिया है BaSO4 और प्लस आपका दिया गया है HCl। ये भी आपका असंतुलित समीकरण है, असंतुलित समीकरण, ये भी आपका असंतुलित समीकरण है। इसको भी हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो अभी आपको बताया है कि ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। अब देखिए ये भी तो ग्रुप के रूप में सभी, इसको भी अलग अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहां पर देखिए बेरियम 1 है तो 1 दर्शा देते हैं, क्लोरीन आपका 2 है तो क्लोरीन को 2 दर्शा देते हैं। इस ग्रुप को भी लिख लीजिए। यहां पर हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 है तो सल्फर 1
और ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 दर्शा देते हैं। इधर वाले को भी लिख लीजिए। यहां पर बेरियम 1 है तो 1, सल्फर 1 है तो 1, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4। उसी प्रकार इसको भी लिख लेते हैं। हाइड्रोजन 1 है तो हाइड्रोजन 1, क्लोरीन भी 1 है तो क्लोरीन को भी 1 दर्शा देते हैं। अब बैलेंस करते हैं इसको। देखिए यहां पर बेरियम 1 है, यहां भी आपका बेरियम 1 है। उसी प्रकार से क्लोरीन 2 है, लेकिन यहां पर देखिए क्लोरीन 1 ही है, यानी कि इसमें भी 2 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, फिर 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2। अब देखिए बैलेंस करके बेरियम 1, यहां भी बेरियम 1, क्लोरीन 2, यहां भी क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गया, गंधक 1, यहां भी गंधक 1 है, ऑक्सीजन 4 और यहां भी देखिए ऑक्सीजन 4 है। तो इस प्रकार LHS RHS का बैलेंस हो गया। तो लिख सकते हैं आप क्या जी, फिर ऊपर वाले लिख दीजिए BaCl2 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 और प्लस HCl। तो देखिए यहां से RHS वाले भाग में जो HCl का ग्रुप है इसके आगे 2 से गुणा किया गया है। तो जब 2 से गुणा किया गया है तो इसके आगे हम क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो समीकरण आपको प्राप्त हो गया इसको बोलेंगे संतुलित समीकरण। लिख देते हैं, इसको बोलेंगे संतुलित समीकरण। अब इस प्रकार से ये आप लोग का जो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण जो पाठ है पहला, ये पूरा समाप्त हो गया। अगर इसमें कोई भी टॉपिक आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। आपके समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। धन्यवाद।